मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं YouTube चैनल अपने विचार के माध्यम से आप लोगों की समृद्धता हेतु और दरिद्रता नाश करने के लिए, संपत्ति प्राप्ति के लिए, परिवार में एक सम्मति, सहजता, सरलता, सबके बीच में आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए एक मैं मंत्र दे रहा हूं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग सभी समृद्धशाली बने और प्रकृति को अपने फेवर में लें। आप प्रकृति से मिलें। मिलने का तरीका क्या होता है कि प्राकृतिक कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को फॉलो करने से आपको प्रकृति की नजदीकता प्राप्त होती है। जैसे किसी से मित्रवत व्यवहार रखते हो, किसी से रिश्ते में व्यवहार रखते हो, मर्यादा दोनों जगह है। ठीक ऐसे ही एक प्राकृतिक संबंध होता है, उसकी भी एक मर्यादा है। ये सूक्ष्म और गूढ़ रहस्य हैं। अगर इन पर ध्यान जो आदमी नहीं देता है तो अंततः उसकी मानसिकता टूट जाती है। वो धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगता है, धर्म के विरुद्ध कार्य करने लगता है, विश्वास खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, सब कुछ संसार में है। तंत्र मंत्र यंत्र खड़यंत्र जितने जो कुछ भी हैं, सब हमारे वेदों की शाखाएं हैं। एक बात मेरी कड़वी लग जाती होगी कुछ लोगों को, तो क्षमा करें, मैं गलत नहीं बोलता हूं। देखिए, सबका अपना अपना एक भाव है, सबके अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना एक माध्यम है। कौन किस तरह से ट्रीट करता है, कौन किस तरह से डील करता है, कौन किस तरह से अपने प्रति दूसरे को प्रभावित करता है, इसके तरीके हैं। कौन अपनी बुद्धि में इतना निपुण है, कुशाग्र है कि जो दूसरे पर प्रभाव डाल सके। ये सब क्यों होता है? हर एक आदमी क्यों भटक रहा है? धन के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, अच्छे प्रभाव के लिए, अच्छे परिवार के लिए, अच्छे संबंध के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए। और इसमें उपयोगिता किसकी है? धन की। इसमें उपयोगिता सर्वप्रथम होती है धन की। संबंध को अच्छा बनाना है तो धन की आवश्यकता है। चाहे बेटी बहन को आप ले लीजिए, चाहे बच्चों की पढ़ाई में ले लीजिए, धन की आवश्यकता है। धन के बिना कुछ नहीं होता है। मैं कई दिनों से विचार कर रहा था कि एक छोटा सा आप लोगों को मंत्र दे दूं अपने चैनल के माध्यम से। और थोड़ा सा बिना परिश्रम के मेरे भाई कुछ भी नहीं मिलता। आप ड्यूटी कर रहे हो, सरकारी सर्वेंट हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि कितने घंटे की ड्यूटी है।
हमको कौन से अपने ड्यूटी में नियम फॉलो करने पड़ते हैं, हाजिरी मेरी कैसे लगती है। ठीक इसी तरह से जब प्रकृति के नियमों के आधार पर चलने के बाद प्रकृति को अपनी हाजिरी एंट्री कराओ, तब आप लाभ कमाएंगे। बहुत से सिद्धांत हैं। देखिए, प्रकृति और देवता या देवी ये सब देने वाले हैं, ये आपसे कुछ नहीं लेते, ये सब देने वाले हैं। जैसे बूढ़े माँ बाप, माँ ने तो आपको जन्म दिया, बचपन से सेवा पानी की, तुम्हारी पाल पोस के बड़ा किया, अपने स्तन का दूध पिलाया, उसके अंदर एक कामना है, क्योंकि मनुष्य है। लेकिन अपने पुत्र को माँ कभी भी स्वार्थ के भाव से नहीं पालती है। ठीक इसी तरह से प्रकृति तुम्हें अपने स्वार्थ के भाव से नहीं आगे उन्नति के रास्ते पर डालती है। इन रहस्यों को समझो। कहने के लिए है, आप कथा सुनो, चाहे भागवत सुनो, चाहे कीर्तन करो, जहां से अच्छे विचार मिले, अच्छी संगत मिले, अच्छे गुरुजनों का साथ मिले, उनके चरणों में स्थान मिले। मैं तो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं अपने गुरु को तो नहीं भूल सकता, उनसे विमुख होकर के नहीं चलता। मेरी दृष्टि में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर किसी से मुझे कुछ मिलता है, मेरे लिए वो गुरु के तुल्य है। जिससे मुझे कुछ गुण मिल जाए, जिससे मुझे कुछ कला प्राप्त हो जाए, जिसके सानिध्य में बैठने से मेरे विकार, मेरे अवगुण नष्ट हो जाएं, वही मेरा गुरु है। जितने तंत्र मंत्र के साधक होते हैं, उनको इन विचारों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जो मैं बोलता जा रहा हूं। अब आप लोगों को मैं मंत्र बता रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रियाय नमः। यहाँ कामा है। भगवती मम समृद्धि। अब इस जगह पर समझिएगा, थोड़ा भेद है, ध्यान दे करके समझो। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रियाय नमः। भगवती मम समृद्धौ ज्वल ज्वल माम सर्व संपदम देहि दे ममा अलक्ष्मी नाशय नाशय। मम अलक्ष्मी नाशय नाशय। हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है, लेकिन इसका आप प्रयोग कब करोगे? ये ग्रहण में ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसका जप करने से, ग्रहण में अगर जप करते हो, ग्रहण में हवन देते हो, तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। और इसकी आहुति जो डाली जाती है, वो भी आप समझ लीजिए कि बिल्वपत्र, बेल के 108 3 पत्तों वाला पत्र पूरा संपूर्ण होना चाहिए। 108 बेल के पत्रों द्वारा शिव जी के मंदिर में बैठ करके अगर आप हवन देते हो, तो गारंटी मेरी कि दरिद्रता नष्ट होगी आपकी। संपत्ति के आप हकदार होंगे, भागीदार होंगे, संपत्ति आपको मिलेगी।
ये मंत्र है लक्ष्मी जी का, लेकिन इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है, मैं कभी बताऊंगा। हर चीज इतनी सरलता से नहीं दी जाती। मैंने शिव जी के स्थान को ही क्यों कहा? क्योंकि शिव जी से ही संबंध है इस मंत्र का। भाभ्यु मेट सकें त्रिपुरारी। आप प्रकृति की शरण में जाइए, आपको लाभ मिलेगा, फायदा होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, इसमें समय चाहिए। मैं अगले वीडियो में तुम्हें एक मंत्र और दूंगा, विशेषकर उसमें ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा मंत्र होगा। दोनों मंत्रों पर मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी है। आप मेहनत करो, बढ़ो, लेकिन नित्य जो नियम है इसका, इसी मंत्र को पढ़ते हुए आप एक बेलपत्र को उठाइए, मंत्र पढ़िए, मस्तक में अपने लगाइए और शिव जी पर अर्पण कर दीजिए। इस तरह से 108 बार विधान इसका ये है, इस तरह से 108 बार पूरा करना होता है। आप इसको पूरा करो, आपकी समर्थता आपको मिलेगी, आपका मेहनत का फल आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय राष्ट्र, हर हर महादेव, वंदे मातरम। अपने गुरुजनों को चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।